हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और कोई परेशानी हो तो वो आपकी लाइफ से जल्द ही चली जाए। तो इस समय देखते हैं कि आज के दिन आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देने चाह रहे हैं। जो भी आपके मन में चल रहा है या जिस भी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप गाइडेंस चाहते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं और जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। बाकी गाइडेंस किसी और के लिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी कि कार्ड्स ये क्या बताना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स का आया है। तो हीलिंग आ रही है। आपका रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनली आप चीज़ों को लेके काफ़ी सोच रहे हैं। तो ये कार्ड्स यही कह रहा है कि इतना ज़्यादा इमोशनल होके या काफ़ी रोने का मन कर रहा है आपका। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इतना इमोशन से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कुछ एक के लिए ये प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी न्यूज हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो जैसा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सिचुएशन को देखेंगे तो वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अननेसेसरी अगर आप रो रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। रोने से या चिंता करने से काम नहीं बनने वाला है। और अगेन इमोशंस के ही कार्ड आ रहे हैं। कप्स की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं बट आप अभी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को लेके कि आपको किस डायरेक्शन में आगे चलना चाहिए। और आपको किसी एक चीज़ पे टारगेट रखना पड़ता है। अपनी एनर्जी को आप अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे तो रिज़ल्ट मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं। और किसी से अपने उस प्लानिंग के बारे में इमोशंस में आके इमोशनल होके शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशंस को आप देख रहे हैं, सामने वाला उस सिचुएशन को उस तरीके से नहीं देख रहा है। तो आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आप डरते हुए घबराते हुए काम करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए भी। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ वर्बली आर्ग्यूमेंट्स होने के भी चांसेस हैं। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है आप जो भी काम सोच रहे हैं उसके लिए स्टैंड लें और आगे बढ़ें तो डेफ़िनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स करियर में शायद आप कुछ सी ट्रेनिंग पीरियड के लिए जा सकते हैं या आपके मन में किसी को लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। और कोई काम है तो आपका वो अक्टूबर मंथ में होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग से बचना होगा तभी वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ओवर थिंकिंग किसी पर्सन को लेके हो रही है। कि अगर कोई पार्टनर है तो कहीं आजकल वो मुझे अवॉइड कर रहा है तो कहीं कोई दूसरा तो उसकी लाइफ में नहीं आ गया है। इस तरीके से ओवर थिंकिंग चल रही है। या फिर हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें आपकी आपके पार्टनर के रिगार्डिंग या वर्क प्लेस पे आपको मालूम चली है जिससे आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है और उसी ओवर थिंकिंग में आप सो नहीं पा रहे हैं। कुछ स्लीपिंग पैटर्न्स भी ख़राब हो रहे हैं। अगर अगर आपको पता चला है कि कोई थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में तो आपको स्पेस बना लेना चाहिए। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बना के रखना चाहिए। और जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है ये आपके लिए वर्दी होगी और आने वाले समय में वो पर्सन आपकी कीमत को जानेगा। पर्सन आपकी कीमत को जानेगा। आप अपने आप को जैसे ही थोड़ा सा उस सिचुएशन से हटा लेंगे या अपनी एब्सेंस को शो करवाएंगे तो डेफ़िनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है। द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है। और या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपकी कीमत को समझेगा, जो आपकी वैल्यू करेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अपने आप को स्पेस देने से या अपनी वर्थ को समझने से डेफ़िनेटली कोई वर्क प्लेस में भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और लवर्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि वो काम आपका सक्सेसफुल होगा और डेफ़िनेटली जो कुछ भी आपके
साथ गलत हुआ है उसका फल ज़रूर मिलेगा सामने वाले पर्सन को। जस्टिस का कार्ड यही कह रहा है कि अननेसेसरी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आने वाले समय में जो कुछ भी गलत हुआ है सही को सही और गलत को गलत फल ज़रूर मिलने वाला है। फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करवाने के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसमें आप लास्ट कार्ड में यही लूँगी द चैरियट का कार्ड। तो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे और जितना आप शिद्दत के साथ उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करवाएंगे, तो आने वाले समय में आप एक चैरियट की भूमिका अदा कर रहे हैं, ग्रेट सक्सेस मिल रही है। ये सक्सेस आपको नए साल तक डेफ़िनेटली मिलती हुई नज़र आ रही है, बट आपको अपनी मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है और सक्सेस के लिए सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है, कर्मशील भी बनना है। तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।